हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन 2 डायमेंशन सर्कुलर मोशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और आज का सारा लेक्चर हमारा इसके सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स पर होगा। न्यूमेरिकल्स, चलो फॉर्मूलाज इसके कॉपी में डालो। कॉपी में डालेंगे इसके फॉर्मूलाज। रिलेशन सारे पढ़े आपने। आर थीटा आर अल्फ़ा एक वेलोसिटी का ड्राइव किया था 2 पाई आर बाई टी। और कौन सा आपने इसके अलावा इक्वेशंस लगा लिया हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का देखो लीनियर है ना, सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को तुम एंगुलर क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि आप बोलूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होती है। इसको तुम एंगुलर क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख दो। ये हो जाएगा ओमेगा एफ ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। तो सारी क्वांटिटीज़ को तुम क्या कर दो, उसमें लिख दो एंगुलर क्वांटिटीज़ में। ठीक है, चलो ये हो गया ओमेगा आई प्लस ए टी। सही है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो टी यही होगी, सॉरी ओमेगा टी प्लस। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ठीक है, टेंशन बोले, टेंशन की बात करूं मैं, टेंशन की देखो वर्टिकल सर्किल की बात कर रहा हूं 8। अच्छा ये भी देखो टेंशन का सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स टी प्लस डब्ल्यू। और ये वर्टिकल सर्किल की बात कर रहे हैं, कहाँ पर होगी देखो, एट टॉप ऑफ वर्टिकल सर्किल, टॉप पर ये होगी। और अगर बॉटम पर बात करें तो क्या हो जाएगी, टी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, एट बॉटम ऑफ वर्टिकल सर्किल। और ये सब पढ़ा चुकी कैसे, टी प्लस डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले होगा जितने ड्राइव किए थे सारे लिखवा दिए। टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। और कौन सा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, कॉपी में डालो फॉर्मूला सारे ये, वो सारे कॉपी कर लेना। तो ये है भाई एक सवाल। अच्छा से कुछ फॉर्मूलाज जो हैं जो नहीं लिखवा है वो यहाँ पे लिख रहे हो साइड में। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आपको पता ही होगा, पढ़कर आ भी चुके हैं आप। वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्लस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। ठीक है, चलो सवाल क्या है। अच्छा हमने वो सवाल उठाते हैं हम आपको कराने के लिए। पहले तो हम शुरू में इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स आपको बेसिक से कराएंगे ताकि कोई अगर एवरेज बच्चा भी आए तो उसको भी समझ में आए। अब इसमें कुछ अच्छा हमने एमडीकेट वगैरह में देखा है तो ज़्यादा हमें जहाँ तक हमें ऐसा लगा है कि आप अगर यही बोर्ड एग्ज़ाम से अगर आप रिलेटेड अगर सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो वहाँ तो आपको प्रॉब्लम पेश ही नहीं आएगी।
उसमें MCQs वगैरह आते हैं, बड़े इजी MCQs मैंने देखे हैं। तो जहाँ मुझे लगता है कि कराने की ज़रूरत है वहाँ मैं करा देता हूँ, जब पिछले लेक्चर्स में मैंने कराया भी है। लेकिन यहाँ नहीं लगता तो हम इस बोर्ड एग्जाम्स में ही करेंगे। अब ये भी सारे नहीं करेंगे कि सारे 5 ईयर्स के हम आपको सारे सवाल कराएंगे, नहीं ये भी नहीं करेंगे। कुछ बुक्स के ले लेंगे, कुछ वहाँ के ले लेंगे, ये ज़्यादा सवाल नहीं कराएंगे। अब जाहिर सी बात है अगर हम सारे बुक के सवाल भी कराएंगे और सारे 5 ईयर्स के भी कराएंगे तो फिर तो लेक्चर बहुत लंबा चले जाएगा। तो ये कि हम कुछ ऐसे सवाल कराएंगे जो जिसको करने से बाकी के सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, बाकी सारे सवाल भी आप कर लो। ठीक है, सवाल क्या है भाई, बस कंसेप्ट क्लियर करो। सवाल कोई सा भी आया तुम खुद कर लो, चाहे MD-CAT में हो, E-CAT में हो, सब यही आ रहा होता है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। A 200 gram ball is tied to the end of a cord and drilled in a horizontal circle of radius 0.6 meter. If ball makes 5 revolution in 2 seconds, find ball's linear speed, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। मैंने सिंबल्स में लिख दिया ये। ठीक है जनाब, पत्थर लिया है, उसको धागे से बांधा, उसको ऐसे तुम सर्किल में घुमा रहे हो, ये हेलीकॉप्टर के पंखड़ की तरह ये से तुम घुमा रहे हो। जो सर्किल में घुमा रहे हो उसका रेडियस कितना है 0.6 मीटर, और बॉल का मास जो है वो कितना है 200 ग्राम। इसे केजी में लिया कितना हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 0.2 kg। ठीक है, एक बॉल मेक्स 5 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड। डायरेक्ट टाइम पीरियड ही निकाल लो, देखो रेवोल्यूशन और टाइम बता रहा है कि भाई 2 सेकेंड में 5 रेवोल्यूशन बता रहा है। सीधा सीधा सिंपल है, क्या तुम रेवोल्यूशन लिखो, डायरेक्ट टाइम पीरियड ही निकाल लो इसके इसी के अंदर। टाइम पीरियड क्या होगा भाई, टोटल टाइम 2 सेकेंड और कितनी रेवोल्यूशन हैं 5, तो कितना आएगा ये 0.4, यही आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया और लीनियर स्पीड भैया। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स। चलो ठीक है भाई, अब क्या करोगे, टाइम पीरियड तो निकाल लिया डेटा में के अंदर ही हमने। सवाल बस आपने देखना है कि पहले क्या निकालना है और बाद में क्या निकालना है, ये आपने प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो अगर आप इसके अंदर बात करेंगे हम स्पीड की, तो 2πr/t ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, लगा दो। 2πr कितना है 0.6 और टाइम पीरियड 0.4, ये मर गया। तो 6 जा 12 और ये कितना बचा 3π, 4 1 4, 4 3 12, 3π। मैं कैलकुलेट करना, वेलोसिटी आ जाएगी। अब जब वेलोसिटी आ गई इसके बाद क्या निकालोगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि आज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। उसके बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, रेडियस मौजूद है, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद सेंटीपिटल फोर्स m, ऐसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास गिवन है, यहाँ से फिर तुम सेंटीपिटल फोर्स। थोड़ा इजी न्यूमेरिकल है, बस इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या आपको प्रैक्टिस आना चाहिए, कंसेप्ट वगैरह क्लियर करो और पोस्ट करके कॉपी करो। तो ये एक बड़ा सवाल है और पेपर में आपका जो ये बड़ा आता है, बड़ा फेमस है। तो जिस तरीके से आता है हमने बिल्कुल वही उसी वर्डिंग में बिल्कुल ऐसी हमने एज इट इज कॉपी कर दिया है। Tarzan swings on a vine of length of 5 meter in a vertical circle under influence of gravity. When the vine makes an angle 30 degree with vertical, Tarzan has a speed of 4 meter per second. Find centripetal acceleration, tangential acceleration and resultant acceleration. कोई टार्जन भैया है अपने और वो वाइन के ऊपर जनाब झूला झूलने, झूला वो वाइन के ऊपर झूला झूलने। ठीक है, क्वेश्चन है जनाब, जब झूला उन्होंने झूलने ऐसे झूला झूलने, बेल पकड़ के ऐसे ऐसे टी 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 ऐसे वो झूला झूलने। ठीक है, कितना एंगल बनाया, ये बनाया भाई थोड़ा सा आगे गया झूला झूलते हुए, वाइन ने कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। ठीक है, इसमें लेंथ और 5 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 5 मीटर, ये पूरा ये क्या हो जाएगा रेडियस, ये रेडियस बन जाएगा लेंथ। ठीक है,
जी बोलो तो 9.8, सलामत एंगल बोले तो 30 डिग्री, स्पीड बोलूँ तो 4 मीटर पर सेकेंड, और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन। चलो भाई, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की बात है, इसे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के लिए समझाना है, ठीक है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, v²/r, वेलोसिटी दी है 4 का स्क्वायर 16, रेडियस भी दे दिए। कितना रेडियस है भाई? रेडियस टार्जन स्विंग्स होना है कितना? 5, रेडियस 5, यहाँ से सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के लिए देखो, वाइन थोड़ा सा आगे टार्जन गया, कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। सवाल क्या है, इसको झूला कौन झुला रहा है? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको झुला रही है। ग्रेविटी के 2 कंपोनेंट होंगे, डाउनवर्ड लगता है, ठीक है, 2 कंपोनेंट होंगे। एक कौन सा होगा? एक होगा ये वाला, एक ये वाला होगा, और एक ये वाला होगा, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। ये कौन सा होगा? जी कोस थीटा। यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा? थीटा। ये वाला जी कोस थीटा, ये वाला जी साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट में इसका झूला झुला रहा है? जी साइन थीटा वाला, टी टी टी, जी साइन थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन निकाल लो, जी साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया? 30 डिग्री एंगल बनाया, जी के 2 कंपोनेंट, ग्रेविटी इसको झूला झुला रही है, 2 कंपोनेंट, इधर जी कोस थीटा, इधर जी साइन थीटा। कौन सा वाला एंगल झुला रहा है? दिखाई पड़ रहा है, सीधा सीधा जी साइन थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ जाएगा। रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन ये हो गया ए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन स्क्वायर, दोनों आ जाएंगे। तो रिजल्टेंट भी कैसे निकाल लो? ये बड़ा फेमस सवाल है, ये आता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल एज इट इज वर्डिंग में कॉपी कर दिया। पोस्ट करे कॉपी करो इसको, पोस्ट करे कॉपी करो। तो ये एक बड़ा फेमस सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है और बड़ा फेमस भी है ये, ठीक है। सवाल क्या है? अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन फ्लैट सर्कुलर ट्रैक ऑन रेडियस 200 मीटर at 20 मीटर पर सेकेंड and has centripetal acceleration 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. If mass of car is 1000 kg, what friction force is required to provide acceleration? If coefficient of friction is 0.8, what is the maximum speed at which the car can circle the track? समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्ट क्लियर करो। देखो, अगर तुम किसी स्ट्रेट रोड पर गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, तुम अगर किसी स्ट्रेट पाथ पर गाड़ी चला रहे हो और तुमने गाड़ी का एक्सीलेटर पूरा खोला हुआ है, बम 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 बम, तुम बिल्कुल बिल्कुल सलंग जा रहे हो, तुमने पूरा एक्सीलेटर गाड़ी का पकड़ा हुआ है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें किसी चौरंगी पर मुड़ना है, टर्न लेना है गाड़ी, किसी चौरंगी पर मुड़ना है, ठीक है, या तुम्हें किसी चौरंगी पर मुड़ना है, किसी सर्कुलर पाथ में गाड़ी चलाना है, तो क्या तुम जिस स्पीड से गाड़ी सर्कुलर पाथ में अपनी मैक्सिमम जो तुम्हारी गाड़ी की कैपेसिटी है, जितनी तेज चलने की, तुम जिस स्पीड से स्ट्रेट पाथ पर चला रहे हो, क्या तुम सर्कुलर पाथ पर चला सकते हो? नहीं चला सकते। क्यों? गाड़ी स्लिप हो जाएगी। चौरंगी पर मुड़ तो क्या करते हो? गाड़ी स्लो करते हो ना ब्रेक लगाकर, फिर टर्न लेते हो। अब ऐसा तो नहीं ना कि जैसे तुम बिल्कुल सीधी सीधी गाड़ी चला रहे थे उसी स्पीड से और एकदम उसी स्पीड से गाड़ी टर्न कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हर अच्छे से अच्छा राइडर ड्राइवर वो क्या करेगा? गाड़ी को स्लो करता है, उसके बाद टर्न लेता है। स्लो क्यों करता है? क्योंकि वजह है, देखो, एक मैक्सिमम स्पीड होती है कि भाई आप इस सर्किल के अंदर जो है ना, आपने किसी चौरंगी पर टर्न लेना है, ये आपकी जो है लेट्स से कि मैं बोलूँ कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एक लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड आपकी यही है कि आप सर्किल के में रहते हुए आपको किसी टर्न लेना है किसी चौरंगी पर, तो आप इस स्पीड के साथ गाड़ी पर टर्न ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आपने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी आपकी स्लिप हो जाएगी। ऐसा ही होगा, एक लिमिट होती है।
सवाल भी यही है, सारी कंडीशन बताइए भाई, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये है, रेडियस वो है, तो मास ये है। सवाल ये है कि भाई अब कार में जो है टन लेना है तो उसको कितनी फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बनाने के लिए। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है ना, उस पर एक फोर्स लाजमी लगती है, सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स ही होती है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। इस फोर्स को होना ज़रूरी है, अगर ये फोर्स ना लगे तो कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो सवाल, अब जब आप गाड़ी पे चौरंगी पर आप टर्न लेते हो, आप गाड़ी स्लो करते हो, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, वही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बनाती है। वही फोर्स, या ये कह लो कि वही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर एक्ट करती है, या वही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो ठीक है, सवाल समझ में आया। और दूसरा क्या है, वही सवाल कि भाई फ्रिक्शन फोर्स कितनी चाहिए कि जिससे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बने। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा क्या है, मैक्सिमम स्पीड, कि भाई किस मैक्सिमम स्पीड के साथ वो सर्कुलर ट्रैक में रह सकता है। मास गाड़ी का वॉल्यूम कितना है, 1000 kg। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ है? कंसेप्ट हुआ क्लियर? देखो कराची कोचिंग पर आया हो तो फिर कंसेप्ट क्लियर करके जाना। स्ट्रेट पाथ पर तुम गाड़ी नहीं चला सकते, पूरा एक्सीलेटर घुमाया हुआ है, पूरा पकड़ा हुआ है। उस एक्सीलेटर के साथ तुम्हें खुद भी पता दिखाई भी पड़ रहा है यार कि तुम नहीं गाड़ी में टर्न नहीं ले सकते। जिस स्पीड से तुम सर्कुलर स्ट्रेट पाथ पे गाड़ी चला सकते हो, उस स्पीड के साथ तुम सर्कुलर पाथ में गाड़ी नहीं चला सकते भाई। उसमें एक लिमिट होती है कि भाई इससे ज़्यादा लिमिट से तुम जाओ, गाड़ी स्लिप होगी, तुम्हारी गिर जाओगे। वो मैक्सिमम स्पीड चाहिए। और जब तुम गाड़ी को टर्न लेते हो, जब स्ट्रेट पाथ से जा रहे हो, कहीं आप टर्न लेना, गाड़ी स्लो करते हो। क्यों स्लो करते हो? क्योंकि आपको पता है आप मैक्सिमम स्पीड क्रॉस करोगे तो आपको गाड़ी गिर जाएगी। सवाल भी यही है। अब जो आप गाड़ी टर्न लेते हो ना, तो उससे होता क्या है, आप गाड़ी स्लो करते हो, फ्रिक्शन फोर्स बनती है और वही फोर्स सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करके जाना। अगर सवाल में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेकार है, मज़ा नहीं आता तुम्हें करने में। कंसेप्ट क्लियर करके जाओ। ठीक है, म्यू आप कितना दिया है, 0.8। मैक्सिमम स्पीड बोल दिए भैया, मैक्सिमम स्पीड और फ्रिक्शनल फोर्स बताओ। पूरा लिख दूँ, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। कंसेप्ट क्लियर करो, बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। कंसेप्ट क्लियर नहीं तो फिर तुम बोलोगे यार फिजिक्स न्यूमेरिकल बड़े वो होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा ना, अगर ऐसे सवाल अगर आप ये सारे कर लेते हो, कंसेप्ट क्लियर है आपके, तो एमडीकेट वगैरह में कोई बड़ी बात नहीं है। केट वगैरह के अंदर वो भी करा देंगे, उसको भी जब आएंगे करा देंगे। उसको हम अलग से कभी लेक्चर स्टार्ट करना होगा तो कराएंगे उसके भी। वो हम पूरे मतलब ईकेट एमडीकेट की क्लासेस रखेंगे। ये भी हम ईकेट एमडीकेट भी पढ़ाते हैं साथ में, लेकिन वो हम अलग ही रखेंगे, तो वहाँ भी पढ़ाएंगे। अभी देखो, ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड, ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड, ड्यूरिंग बैंकिंग मतलब गाड़ी टर्न ले रही है, चपटा रोड का टर्न लेती हो या रोड चपटा होता है, उसे कहते हैं बैंकिंग। ये ऐसे समझो कि गाड़ी का टर्न लेना, उसे बैंकिंग कहते हैं ना। जो रोड चपटा होता है ऐसे हाईवे वगैरह पर, उसे बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग बैंकिंग ऑफ रोड जो फ्रिक्शनल फोर्स है भैया, वो क्या किस तौर पर एक्ट करेगी, सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी, या वही फोर्स प्रोड्यूस करेगी सेंटीमीटर फोर्स। दोनों तरीकों से समझ सकते हो। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, एम ए सी। ठीक है, मास कितना है, 1000। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 4.5। इसे कैलकुलेट करोगे और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम यहाँ से क्या निकाल लोगे, सेंटीमीटर
फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, कितनी फ्रिक्शनल फोर्स बने चाहिए तुम्हें ये सेंटीमीटर फोर्स बनाने के लिए, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, कॉपी करो इसे, कॉपी करो। चलो अगला क्या है, इफ द मैक्सिमम स्पीड और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्किल द ट्रैक। क्या मैक्सिमम स्पीड है जिस पर सर्किल में उस ट्रैक में रह सकता है भाई। सिंस F इज इक्वल टू एफ सी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू आर, पढ़ चुके हो आप, और ये होता है एम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ना तो गाड़ी ऊपर मूव कर रही है ना नीचे मूव कर रही है, रिएक्शन और वेट बराबर है। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू एम वी मैक्स। डब्ल्यू क्या होता है एम जी, एम से एम गया, ये निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा म्यू जी आर, और ये वी मैक्स। ठीक है ना, इस पर स्क्वायर था, रूट ले लिया, यहाँ पर आया म्यू जी आर, इस पर रूट आ गया, इस पर स्क्वायर से करते हैं, तो यहाँ से क्या निकाल दोगे मैक्सिमम स्पीड। समझ में आया, तो कॉपी करो, पोस्ट करो, कॉपी करो। ये भी बड़ा सवाल है, ये भी करा देते हैं इक्वेशंस वाले, वरना आप कमेंट में बोलते भाई ये सवाल नहीं कराया, इक्वेशन वाला ये नहीं कराया। तो सारे सवाल इक्वेशंस ऑफ मोशन के हम जो एंगुलर क्वांटिटीज में हमने लिखी हैं उसमें सारा हमने इसी में डाल दिया हमने। ठीक है, चलो, व्हील ऑफ अ कार रोटेट इनिशियली एट अ रेट ऑफ 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या बता रहा है, ओमेगा इनिशियली 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट रेडियन पर सेकंड में 33 कन्वर्ट करना सिखाया था हमने लेक्चर में, नहीं देखा तो देख कर आ जाओ, अगर नहीं भी देखा तो मसला नहीं है, हम बता देते हैं कैसे। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है 2 पाई रेडियन, एक मिनट में कितना सेकंड 60। ठीक है, आप कर लोगे, अब आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा फाइनल एंड टेक्स 20 सेकेंड टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ रहा है 0 रेडियन पर सेकेंड। टाइम कितना, टाइम 20 सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाता है, 20 सेकेंड लेता है वो रेस्ट में आने में। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील, अल्फा मालूम करना है। हाउ मनी रोटेशंस डज व्हील मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब रेस्ट में आएगा तो उससे पहले वो कितना रोटेशंस बना चुका हो, थीटा मालूम करना। इफ रेडियस ऑफ व्हील इज 0.14 मीटर, और रेडियस वगैरह दे दिया व्हील का 0.14 मीटर, व्हाट इज इट्स इनिशियल लीनियर स्पीड वी आई मालूम करना है भाई। ठीक है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अभी सवाल आपका होमवर्क है, हम आपको सिर्फ बता के जा रहे हैं, बाकी सब आप ये खुद करेंगे। ठीक है, निकाल लोगे रेडियन पर सेकंड, कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, अब सवाल तो सीधा सीधा सिंपल सवाल है। पहले तो उसका आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लोगे। ठीक है ना, अल्फा आ गया, उसके बाद रोटेशन थीटा, ओमेगा इनिशियल ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, निकाल लोगे, रोटेशन आ जाएगी, इनिशियल मौजूद है, अल्फा आ जाएगा यहाँ से, अल्फा निकालोगे पहले। ठीक है, टाइम तुम्हें दिए थे 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड दे दिया, अल्फा आ जाएगा। थीटा के बाद इनिशियल लीनियर स्पीड, तो यहाँ रिलेशन यूज़ कर लो, वी आई इज इक्वल टू आर ओमेगा आई। सही है, इनिशियल लीनियर स्पीड हो गई। इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा। ठीक है, तो ये तुम
स्टेप बता दिए। अब इसके आप जो है खुद निकालिएगा। हमने इसके ऐसे सवाल कराएं जो आपके सारे कंसेप्ट, आप जो सा भी सवाल देखोगे बोर्ड एग्जाम्स का तो आप वो बड़े इजीली इंशाल्लाह कर लोगे। तो हमने वो सवाल कराएं जो आप बड़े इजीली कर सकते हो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने कराता हूँ बहुत सारे सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लंबा लेक्चर चले जाएगा फिर तो वो। दोबारा पढ़ाई कीजिए, ये हमारा आखिरी लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।